राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुस्तक यानी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल हमने टेम्पल्स यानी भारत के सभी मंदिरों के बारे में जाना था और आज हम पुस्तक देखेंगे। जिसने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वे सभी जाकर पुराने लेक्चर कंप्लीट कर लें। चलिए आज अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पुस्तक में सबसे पहले हम प्राचीन पुस्तकें देखेंगे, ऐतिहासिक देखेंगे, उसके बाद मुगलकालीन पुस्तकें देखेंगे, फिर 1857 की क्रांति के समय की जो पुस्तकें हैं वह देखेंगे। उसके बाद हम आज़ादी के समय जितनी पुस्तकें लिखी गई वह देखेंगे और फिर आधुनिक भारत यानी अब तक 2024 तक जितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं वह सब हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं रामायण से। तो रामायण सबसे पहले संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा में रचित वाल्मीकि रामायण आस रामायण जिसे हम कहते हैं सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसके बाद हम जानते हैं बहुत सारी रामायण लिखी गई है, लेकिन उसमें से एक तुलसीदास ने भी लिखी है जिसे हम रामचरितमानस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी है? तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड और किष्किंधा कांड, लंका कांड और लास्ट में आता है हमारा उत्तराखंड। पूछा जाता है कि रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बालकांड सबसे बड़ा कांड हो जाएगा। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड हो जाएगा हमारा सबसे छोटा कांड हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। अगर पूछा है अवधी भाषा में किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। किस नाम से? तो रामचरितमानस नाम से लिखी है। इन्होंने अपनी रामायण सबसे पहले रसखान जी को सुनाई थी। किसने? तुलसीदास जी ने। अब हम देख लेते हैं इनका अनुवाद किया गया है बहुत सारी भाषाओं में। सबसे पहले देख लेते हैं रामायण का अंग्रेजी अनुवाद। तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो RTH गिरिफ्ट ने किया। किसने किया? RTH गिरिफ्ट। इसके बाद इसका पूछा जाता फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो रामायण का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था। किससे करवाया? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी के द्वारा। किसने किया था रामायण का फारसी अनुवाद? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी हो जाएगा। किसने करवाया? तो अकबर ने। रामायण का उर्दू अनुवाद किसने किया? तो राणा लखनवी ने। रामायण का बांग्ला में अनुवाद तो कीर्तिवास ओझा ने किया। तमिल में अनुवाद किसने किया? तो कम्मन हो जाएगा। तेलुगु में भास्कर हो जाएगा। कन्नड़ में कुमधेनु हो जाएगा और नेपाली में किसने किया? तो भानुभक्त आचार्य हो जाएगा। ये सभी हमारे अनुवाद हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं महाभारत। देख लेते हैं महाभारत में पूछा जाता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो भारत जय और जय संहिता ये महाभारत के अन्य नाम हो जाएंगे। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता माने जाते हैं। पूछा जाए महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया। किस नाम से? रज़्मनामा नाम से अकबर के द्वारा 1582 में करवाया गया। किसने किया था? इसके अनुवादक कौन थे? तो वही हो जाएंगे जिन्होंने रामायण का किया और उन्होंने ही महाभारत का किया, अब्दुल कादिर बदाऊनी। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो किसान मोहन गांगुली हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट। पूछ लिया जाए महाभारत का तमिल में अनुवाद तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। बंगाली में अनुवाद तो काली प्रसन्न सिंह। महाभारत का हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस द्वारा कराया गया। पूछा जाता है गीता प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। पूछा है इसका दूसरा नाम क्या है? तो गीतोपनिषद हो जाएगा दूसरा नाम। यह किसके द्वारा रचित है? तो श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित हो जाएगी। किसके द्वारा? वेदव्यास जी द्वारा रचित। और पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो मोहम्मद मेहरू अल्लाफ हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम प्राचीन पुस्तकें। जैसे पूछी जाती है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो हम जानते हैं अष्टाध्यायी जो है संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। तो ये किसकी हो जाएगी? तो पाणिनि की रचना हो जाएगी। यानी प्रथम बार संस्कृत का जो व्याकरण दिया वो किसने दिया था? पाणिनि ने दिया था।
और पूछा जाता महाभाष्य किसकी है, योग शास्त्र किसकी है, तो महाभाष्य और योग शास्त्र किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पतंजलि की। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य और योग शास्त्र पतंजलि। बुद्ध चरित्र किसकी है, तो अश्व घोष की हो जाएगी बुद्ध चरित्र। महाविभाषा शास्त्र किसकी हो जाएगी, तो वसुमित्र की हो जाएगी। स्वप्न वासव दत्ता किसकी हो जाएगी, तो भास की हो जाएगी। कामसूत्र किसकी है, तो वात्स्यायन की हो जाएगी। कुमार संभवम इंपॉर्टेंट है, किसकी है, कालिदास जी की। चलिए और देख लेते हैं कालिदास की पुस्तकें, जैसे रघुवंशम, यह भी कालिदास की हो जाएगी। और मालविका अग्निमित्रम, यह भी कालिदास की हो जाएगी। और है एक और कालिदास की है, मेघदूत भी कालिदास की है। और एक और है ऋतु संहार, वह भी कालिदास की है। और नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगी हमारी भरत मुनि की। देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, तो यह हो जाएगी विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है, ये भी विशाख दत्त की। पृथ्वीराज दासो चंद्रवरदाई। मत्स्यकटिका ये किसकी है, तो शूद्रक की। रहस्य संहिता, तो ये हो जाएगी 12 मेहर की रचना हो जाएगी। और क्या है 12 मेहर की, तो पंच सिद्धांतिका भी 12 मेहर की है। पूछे है पंचतंत्र इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है, तो विष्णु शर्मा की हो जाएगी पंचतंत्र। और देखें जैसे पूछा है किरात जोनियम किसकी रचना है, तो भारवी की हो जाएगी किरात जोनियम। 10 कुमार चरितम किसकी है, तो दंडी की हो जाएगी। हर्षचरित किसकी है, तो बाणभट्ट की हो जाएगी। कादम्बरी किसकी है, तो बाणभट्ट की हो जाएगी। अब देख लेते हैं रत्नावली और नागानंद और प्रियदर्शिका, ये किसकी रचना है, तो ये तीनों हो जाएगी हमारी हर्षवर्धन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, तो हर्षवर्धन। मालती माधव किसकी हो जाएगी, तो मालती माधव हो जाएगी भवभूति की हो जाएगी मालती माधव। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी है, हर्षवर्धन की। और पृथ्वीराज विजय ये हो जाएगी जगनिक की। और कर्पूर मंजरी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, राजशेखर की। और काव्य मीमांस, तो काव्य मीमांस हो जाएगा ये भी राजशेखर का हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं गीत गोविंद, तो गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की हो जाएगी। राज तरंगनी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, तो किसकी हो जाएगी राज तरंगनी, तो ये हो जाएगी कल्हण की। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। क्या मिलेगा इसमें देखने को, तो कश्मीर का इतिहास। पूछा जाता है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैनालुब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1526 तक हमें देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत। तो उस समय की कुछ पुस्तकें हैं, तो वह हम देख लेते हैं। तो तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद पूछ ले तो किसकी है, तो यह हो जाएगी अल बरूनी की हो जाएगी। तवाकत ए नासरी किसकी हो जाएगी, तो इसमें नाम लिखा नहीं है। तवाकत ए नासरी है मिनहाजुद्दीन सिराज की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मिनहाजुद्दीन सिराज की हो जाएगी। और लैला मजनू इंपॉर्टेंट है, किरान उस सादिन किसकी हो जाएगी, तो अमीर खुसरो की हो जाएगी। और खजेन उल फतू या तुगलकनामा ये भी किसकी हो जाएगी, तो अमीर खुसरो की हो जाएगी। तारीख फिरोज शाही, तो जियाउद्दीन बरनी की हो जाएगी तारीख फिरोज शाही। किताब उल रहला किसकी हो जाएगी, तो इब्न बतूता की हो जाएगी। क्या क्या देखा हमने, तहकीक हिंद किसकी हो जाएगी, तो अलबरूनी की। और किताब उल हिंद भी किसकी है, तो अलबरूनी की। पूछ लिया तबकात ए नासरी किसकी है, तो तबकात ए नासरी हो जाएगी मिनहाजुद्दीन सिराज। मैं नाम लिख देता हूँ, तो किसने लिखी है तबाकत ए नासरी, तो ये हो जाएगा हमारा, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, मिनहाजुद्दीन सिराज। तो इसने लिखी है हमारी तबाकत ए नासरी। और लैला मजनू किरान उल सादिन किसकी हो जाएगी, तो अमीर खुसरो की हो जाएगी। और पूछ लिया जाए खजन उल फतू और तुगलकनामा किसकी है, तो ये हो जाएगी हमारी अमीर खुसरो की। तारीख फिरोज शाही ये हो जाएगी जियाउद्दीन बरनी की। किताब उल रहला किसकी हो जाएगी, तो इब्न बतूता की हो जाएगी हमारी किताब उल रहला। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं मुगल कालीन पुस्तकें। जैसे पूछा जाता तुजुक ए बाबरी, बहुत बार पूछी गई है। बाबरनामा जिसे बोलते हैं, तो किसने लिखी है, जो बाबर ने अपनी जीवनी के बारे में कहा है, तो किसने लिखी है, तो बाबर ने लिखी है। एक पूछा जाता मवैयान, तो ये भी बाबर के द्वारा लिखित है। हुमायूंनामा किसने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो किसने लिखा है, तो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो हुमायूंनामा किसने लिखा, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी, तो ये भी हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। ये तीन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक और है हमारी फतूहात ए आलमगिरी, ये हो जाएगा ईश्वर दास नागर की हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जहांगीरनामा,
ये हो जाएगी जहांगीर ने खुद लिखी है। चार चमन ये हो जाएगी चंद्रभान की। और मज्म उल बहरीन और कह ले तो सीर ए अकबर, तो ये हो जाएगी दारा सिकोह की रचना। सीर ए अकबर में हमें 52 उपनिषदों का अनुवाद देखने को मिलता है। और देख लेते हैं सत्यात, अब देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें, फ्रीडम स्ट्रगल बुक्स। तो पहले हो जाएगी सत्यात प्रकाश, तो किसकी है, तो दयानंद सरस्वती जी की हो जाएगी, इम्पोर्टेंट है। और पूछा है गीतांजलि और गोरा किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी, गीतांजलि और गोरा। और भी है इनकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की, जैसे पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन और काबुली वाला, चोखेर वाली, ये सभी किसकी हो जाएंगी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर हम जानते हैं इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था। और हम जानते हैं कि पूरे एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला है। पूछा जाता सिपाही म्यूटनी किसकी है, तो सिपाही म्यूटनी हो जाएगी R.C. मजूमदार की हो जाएगी। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार इसमें देखने को मिलता है, किसमें, सिपाही म्यूटनी में। कौन है इसके रचयिता, R.C. मजूमदार। और देख लेते हैं अ नेशन इज मेकिंग हो जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हो जाएगी हमारी B.D. सावरकर की। और पूछ लिया नील दर्पण किसकी रचना है, तो दीनबंधु मित्र की हो जाएगी नील दर्पण। यंग इंडिया किसकी है, तो यंग इंडिया हो जाएगी महात्मा गांधी की हो जाएगी यंग इंडिया। और महात्मा गांधी की और कौन सी पुस्तकें हैं, तो स्वास्थ्य की कुंजी यानी की ऑफ हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी किसकी हो जाएगी, तो महात्मा गांधी की। किस भाषा में लिखित है, तो यह है गुजराती भाषा में लिखित है। और कौन सा, माई लाइफ माई मैसेज, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक हो जाएगी। और पाथवे टू गॉड ये भी महात्मा गांधी की हो जाएगी। और हिंद स्वराज ये भी हमारी महात्मा गांधी जी की हो जाएगी। कौन कौन सी पुस्तकें देखी हमने, अ नेशन इज मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस B.D. सावरकर, नील दर्पण हो जाएगी दीनबंधु मित्र की, यंग इंडिया हो जाएगी M.K. गांधी की। और की ऑफ हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड और हिंद स्वराज ये हो जाएगी महात्मा गांधी की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये किसकी हो जाएगी, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हो जाएगी, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो नटवर सिंह की हो जाएगी। अनहैप्पी इंडिया ये हो जाएगी लाला लाजपत राय की। बंदी जीवन किसकी हो जाएगी, तो सचिंद्र सान्याल की हो जाएगी बंदी जीवन। और भारतीय गृह शासन जिसे इंडियन होम रूल कह रहे हैं यानी हिंद स्वराज, वो हो जाएगी हमारी महात्मा गांधी की। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी है, तो ये हो जाएगी हमारे राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड हो जाएगी राजेंद्र प्रसाद की। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये हो जाएगी पंडित नेहरू की हो जाएगी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये हो जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित की। नेशन वॉइस ये हो जाएगी राधा कृष्ण की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित नेहरू, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की हो जाएगी। और नेशन वॉइस ये हो जाएगी राधा कृष्णन की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना आज हमने पढ़ा इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को करते हैं ख़त्म। तो सबसे पहले हमने रामायण देखा, तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। सबसे पहले किसने लिखी, तो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। इसी को हम आस रामायण भी कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं तुलसीदास ने भी लिखी रामायण, किस नाम से, तो रामचरितमानस से लिखी। किस भाषा में है, तो इनकी तुलसीदास जी की अवधी भाषा में। इसके बाद रामायण में हमने देखा 24,000 श्लोक है, 500 उपखंड है और 7 कांड हैं। कौन कौन से, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, लंका कांड, उत्तराकांड। और रामायण का हमने देखा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो R.T.H. ग्रेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने रामायण का फारसी अनुवाद तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। रामायण का उर्दू में अनुवाद तो राणा लखनवी ने किया। रामायण का बंगला में अनुवाद कीर्ति भास ओझा ने किया। तमिल में अनुवाद कम्मन ने, तेलुगु में अनुवाद भास्कर ने, कन्नड़ में अनुवाद कुम देनुदू ने किया, नेपाली में अनुवाद भानुभक्त आचार्य ने किया। अब फिर इसके बाद हमने महाभारत देखा। महाभारत का हमने बताया कि अन्य नाम क्या है, भारत जय और जय संहिता। इसके रचयिता कौन है, तो वेद व्यास हो जाएंगे। महाभारत का फारसी अनुवाद
नज्मनामा नाम से अकबर ने करवाया कब? 1582 में। किसी अनुवादक कौन है इसके? तो अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसान मोहन मकाउली हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा महाभारत का तमिल में अनुवाद रामानुजाचार्य, बंगाली में अनुवाद काली प्रसन्न सिंह, महाभारत का हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस द्वारा कराया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गीता प्रेस का? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। श्रीमद् भागवत गीता, इसका दूसरा नाम है गीतोपनिषद, किसके द्वारा रचित है? तो श्री वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विलिकिंस हो जाएगा। उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा प्राचीन पुस्तकें, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। महाभाष्य और योगशास्त्र किसकी है? पतंजलि की। बुद्ध चरित्र हो जाएगी अश्वघोष की। महाविभाषा शास्त्र हो जाएगी वसुमित्र की। स्वप्नवास दत्ता हो जाएगी भास की। कामसूत्र हो जाएगी हमारी वात्स्यायन की। कुमार संभव कालिदास की हो जाएगी। और कालिदास की कौन सी पुस्तकें हैं? तो रघुवंशम हो जाएगी कालिदास की। मालविका अग्निमित्रम हो जाएगी कालिदास की। नाट्यशास्त्र हो जाएगी भरतमुनि की। देवी चंद्रगुप्त हो जाएगी हमारी विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की हो जाएगी। पृथ्वीराज दासो ये चंद्रवरदाई की हो जाएगी, जिसको हम जानते हैं पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। मत्स्यकटिका किसकी हो जाएगी? तो सूत्रक की हो जाएगी। बृहत संहिता किसकी हो जाएगी? तो 12 मेर की हो जाएगी। पंचतंत्र ये हो जाएगी हमारी विष्णु शर्मा की। इसके बाद हमने देखी किरात जूनियम किसकी है? तो भारवी की हो जाएगी। 10 कुमार चरितम हो जाएगी डंडी की। हर्षचरित किसकी हो जाएगी? तो बाणभट्ट की। कादम्बरी भी बाणभट्ट की हो जाएगी। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी हर्षवर्धन की। मालती माधव किसकी हो जाएगी? तो भभूति की। पृथ्वीराज विजय जगनिक की। कर्पूरी मंजरी किसकी है? तो राजशेखर की। और काव्य मीमांस ये भी हो जाएगी राजशेखर की। और फिर हमने देखा गीत गोविंद किसकी है? तो गीत गोविंद जयदेव की हो जाएगी। राजतरंगिणी किसकी है? तो कल्हण। इसमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें, जिसमें हमने देखा तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की। और किताबुल हिंद भी किसकी है? अलबरूनी की। इसके बाद हमने जाना तबाकत ए नासरी, तो ये किसकी लिखी थी हमने? मिनहाजुद्दीन सिराज की। फिर इसके बाद लैला मजनू, किराज उस सादीन, खजीन उल फतू और तुगलकनामा ये सभी किसकी हो जाएंगी? तो अमीर खुसरो की हो जाएगी। तारीख फिरोज शाही हो जाएगी जियाउद्दीन बर्नी की। किताबुल लैला हो जाएगी इब्न बतूता की। इसके बाद हमने मुगल कालीन पुस्तकें देखी। तुझे के बाबरी बाबरनामा के नाम से किसकी है? तो बाबर की। मवैयान किसकी हो जाएगी? तो बाबर की हो जाएगी। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। आयन अकबरी अबुल फजल। फतूहत ए आलमगिरी तो ईश्वर दास नागा द्वारा लिखित हैं। इसके बाद हमने देखा जागीरनामा, तो जागीरनामा लिखी गई है जागीर के द्वारा। चार चमन चंद्रवान के द्वारा। मजम उल बहरीन और सिर ए अकबर ये हो जाएगा दारा सिकों की। फिर इसके बाद हमने स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें देखी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। और कौन सी? रविन्द्रनाथ टैगोर की पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्टेवर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, चौखेर वाली ये सभी किसकी हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसके बाद हमने सिपाही म्यूटनी देखा, किसकी है? तो आरसी मजूमदार की। फिर आ नेशन इज मेकिंग ये किसकी है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हो जाएगी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की। नील दर्पण किसकी हो जाएगी? तो दीनबंधु मित्र की। यंग इंडिया किसकी हो जाएगी? M.K. गांधी की, यानी महात्मा गांधी की। और कौन सी है? की ऑफ हेल्थ भी हो जाएगी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे ऑफ गॉड और हिंद स्वराज ये सभी हो जाएंगी महात्मा गांधी की। इसके बाद हमने देखी बुद्ध और कार्ल मार्क्स किसकी है? तो B.R. अम्बेडकर की। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की। अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी लाला लाजपत राय की। वंदे जीवन हो जाएगी सचिंद्र सान्याल की। और भारतीय गृह शासन महात्मा गांधी की हो जाएगी, जिसे हम हिंद स्वराज कहते हैं। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की। नेशन वॉइस हो जाएगी हमारी राधा कृष्णन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।